तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय वर्षाची विद्यार्थिनी आहे, छात्र घटक इथे बसलेले सगळे उपस्थित मान्यवर, सर्व माझे मित्रमैत्रिणी, तरुण मित्रमैत्रिणी, वयाने नाही मनाने, आणि आपण सगळेच आहोत. मी काली आली होती, आजही आली. खूप छान सहकार्य मिळालं मला या महाविद्यालयातून, आणि मी माझ्या कवितेला सुरुवात करते. माझे हे जे स्पर्धा काव्य आहे हे तुम्हा सगळ्यांना समर्पित आहे. 2019 रोजी 19 साली मी ही कविता रचली होती. कवितेचं शीर्षक आहे तारुण्य, जे आपल्या सगळ्यांमध्ये आताही आहे आणि कायम असते. अरे मनाविरुद्ध जात नाही ते तारुण्य कसले, मनाविरुद्ध जात नाही ते तारुण्य कसले, आणि मनाचे मान्य करत नाही ते तारुण्य कसले. मनसोक्त जगत नाही ते तारुण्य कसले, मनसोक्त जगत नाही ते तारुण्य कसले, आणि कोणाचे मनच जपत नाही हे तारुण्य कसले. ओथंबून वाहत नाही ते तारुण्य कसले, आणि तुफानासारखे वावरत नाही ते तारुण्य कसले. अरे वनव्यासारखे पेटत नाही ते तारुण्य कसले, आणि पाण्यासारखे निकळ वाहत नाही ते तारुण्य कसले. तर या प्रश्नाचे मूळ सार आहे, एक क्रांती घडवून आणत नाही ते तारुण्य कसले, आणि प्रगती घडवून आणत नाही ते तारुण्य कसले. आणि पुन्हा 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 जगण्यासाठी भाग पाडत नाही, अरे ते तारुण्य कसले. मनपूर्वक धन्यवाद सर, मला शब्द मांडण्याची संधी दिली, आणि सगळ्या तरुण पिढीसाठी आणि त्यासाठी सगळ्यांसाठी मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानते. तो मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी है प्यार के ऊपर, तो गौर फरमाइएगा. अर्ज किया है, इश्क उसे करो जिसमें खामियां बहुत है, इश्क उसे करो जिसमें खामियां बहुत है, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है, और मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए मेरी ना, और मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए मेरी ना, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत है, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत है. पहली बार इस मंच पे आया हूँ, किसी के दिल से उतर कर आया हूँ मैं, अपने मुकद्दर से हार कर आया हूँ मैं. तुम पूछते हो कि मोहब्बत में क्या हुआ हासिल, तुम पूछते हो कि मोहब्बत में क्या हुआ हासिल, जो था मेरे पास मैं उसे भी खो कर आया. तेरे कंधे पर सर रखकर सोने की तमन्ना अधूरी, तुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाने की तमन्ना अधूरी. तू लौट कर मेरे दोस्तों को बता कर जा, तू लौट कर मेरे दोस्तों को बता कर जा, वो तेरी कसमें खिलाकर पूछते मोहब्बत क्यों अधूरी है. तो मेरी शायरी इस पर है कि आज की जनरेशन है जो आई लव यू बोल के प्रपोजल डालते हैं, और आधे से ज्यादा लड़कियां एक्सेप्ट नहीं करती, बोलते कुछ नया करो. तो उस पर अर्ज किया है कि बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या. और तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली तुम आसमान हो मेरा, कि तुम नदी तुम पहाड़ तुम तितली आसमान हो मेरा. एक डिबिया में सिंदूर रखा है हमारे पास, लगाने दोगी क्या.
ये इस शादी के आगे एक बहुत छोटी सी कहानी है जो मेरे दोस्त के ऊपर है। तो मेरे दोस्त का रिलेशन बहुत लंबा चला था, कम से कम 10-12 साल। और लड़की के घर पे बहुत स्ट्रिक्ट थे कि मतलब फोन यूज करने नहीं देते, तो वो डरा करती थी। तो जब स्कूल में आया करती थी ना, तो वो मेरे दोस्त को खत लिखा करती थी। और बाय चांस उनका ब्रेकअप हुआ, वो लड़की लड़के के कहती थी कि मेरा खत वापस कर दो, मेरा खत वापस कर दो, मेरा खत वापस कर दो। तो लड़का सोचता था कैसी लड़की है यार, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और इससे खत की पड़ी है। तो उसमें अर्ज किया है कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रुबानी वापस कर। कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रुबानी वापस कर। मैं तेरे खत लौटा रहा हूँ, तू मेरी जवानी वापस कर। ये भी किसी पे आधारित है, समझो। मतलब एक दोस्तों का ग्रुप होता है, उसमें एक दोस्त को एक लड़की पसंद रहती है। दोस्त कहते हैं भाई बता दे, नहीं तो चांस चला जाएगा, तेरी वाली कोई दूसरा लेके चला जाएगा। तो लड़का बहुत हिम्मत करके बता देता है। लड़की को पता चलने के बाद लड़की व लड़के को इग्नोर करने लगती है। तो लड़का कहता है कि मुझसे मोहब्बत ना सही, पर मुझे नजरअंदाज मत कर। मेरा तो फर्ज था अपनी मोहब्बत का इजहार करना। अब तेरी मर्जी, तू चाहे मुझसे प्यार मत कर। और उसे क्या खबर कि मैंने अपनी सारी खुशियां उसकी तरफा की है। और उसे मेरा ख्याल क्यों आएगा जब मैंने उससे मोहब्बत ही एक तरफा की है। और एक लास्ट है कि मैं दवा पूछते फिरता था जमाने भर से, कि मैं दवा पूछते फिरता था जमाने भर से, भर गए जख्म तेरे हाथ लगाने भर से। कि मैं दवा पूछते फिरता था जमाने भर से, भर गए जख्म तेरे हाथ लगाने भर से। बाद मुद्दत कई बड़े चैन से सोया था मैं, बाद मुद्दत कई बड़े चैन से सोया था मैं। उड़ गई नींद तेरे ख्वाब में आने भर से। अब तो लगता है मस्तक ही चढ़ाना होगा, अब तो लगता है मस्तक ही चढ़ाना होगा, वरना कौन सुनता है यहाँ दूध चढ़ाने भर से। एक क्लास की है, जब मुझे भी पहली बार इश्क हुआ था और मैं उससे पहली बार मिला था। तो सुनिएगा, आज उसके सर में गोद रखा तो मालूम हुआ कि धरती पे जन्नत कैसी लगती है। आज उसके सर में गोद रखा तो मालूम हुआ कि धरती पे जन्नत कैसी लगती है। मुझसे मत पूछो मैं इश्क में पागल हूँ, मेरे दोस्तों से पूछो उनको भाभी कैसी लगती है। और मैं अक्सर सड़क पे चलते हुए फकीर से पूछ लेता हूँ कि हम दोनों की तस्वीर साथ में कैसी लगती है। नाम पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस इसलिए कुछ अपने होठों पे मुस्कुराहट रखती है। वैसे तो दुनिया के सारे रंग खिलते हैं उस पर, वैसे तो दुनिया के सारे रंग खिलते हैं उस पर, लेकिन लाल रंग में वो सच में कयामत लगती है। थैंक यू। मुझे कहा फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहा फुर्सत है कि मैं मौसम सुहाना देखूं, आपसे नजर हटे तो मैं जमाना देखूं। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोच कर के तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। और कह दो अपनी यादों से एक दिन की छुट्टी दे हमें, और कह दो अपनी यादों से एक दिन की छुट्टी दे हमें। अरे इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर भी अब तुम्हारी दूसरों से आती है।
तुम्हारे जिस्म की खुशबू गुलों से आती है, खबर भी अब तुम्हारी दूसरों से आती है। हम ही नहीं जागते रातों में उठ उठ कर, हम ही नहीं जागते रातों में उठ उठ कर, उसको भी नींद बड़ी मुश्किल से आती है। ये आखिरी शायर है। हमें ये दर बदरी को बचाना पड़ता है, हमें ये दर बदरी को बचाना पड़ता है, वरना राह में क्या क्या ठिकाना पड़ता है। हमें ये दर बदरी को बचाना पड़ता है, वरना राह में क्या क्या ठिकाना पड़ता है। माफी चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, माफी चाहता हूँ साहिबाने दश्तो दिल, तुम्हें पता है मुझे घर भी जाना पड़ता है। तुझे देखते ही हम होश में रहना भूल गए। तेरे लिए खाली रखा था दिल मैंने, तेरे लिए खाली रखा था दिल मैंने, तुझे किसी और के साथ देखकर हम उस दिल को सजाना भूल गए। कैसे ना करूं मैं सवाल उस खुदा से, कैसे ना करूं सवाल मैं उस खुदा से, जो तेरे लिए मोहब्बत लिखना ही भूल गया। आप कहते हो कि आपको प्यार है मुझसे, आप कहते हो कि आपको प्यार है मुझसे, अगर मैं हाँ बोल दूं तो आप मुझे अपनाओगे, सारी दुनिया के सामने आप मुझ पे हक जताओगे। जब कोई मेरा साथ ना दे तो आप मेरे साथ खड़े रहोगे क्या? जब मैं दर्द में रहूं, जब मैं दर्द में रहूं तो आप मेरे साथ खड़े रहोगे क्या? ओठ तो हर कोई चूम लेता है, ओठ तो हर कोई चूम लेता है, आप मेरा माथा चूम पाओगे क्या? और अगर मैं और अगर मैं कहूँ तो मेरा जिस्म कभी मत छूना, और अगर मैं कहूँ कि जिस्म कभी मत छूना मेरा। अपनी मेरी जितनी शायरियाँ होंगी सब वैसी ही है। तो आबरू में दिल मुकम्मल नहीं, तुम्हारे बिन मेरा दिल लगता नहीं। आबरू में दिल मुकम्मल नहीं, तुम्हारे बिन मेरा दिल लगता नहीं। मैं सोना चाहता हूँ बेसब्री से, तुम्हारा तस्वीर मुझे सोने देता नहीं। मैं सोना चाहता हूँ बेसब्री से, तुम्हारा तस्वीर मुझे सोने देता नहीं। और हर किसी की लाइफ में एक फेज आता है जहाँ पे तुम जैसे होते नहीं वैसे तुम्हें बताया जाता है ना। तो वैसे ही एक फेज मेरी लाइफ में भी आया जिसमें मेरी महबूब, मेरा क्रश जो था वो मुझे गलत समझ बैठा। तो उस वक्त पे उस सिचुएशन पे शायरी लिखी थी कि हर कहानी में हालात किरदार के मुताबिक, हर कहानी में किरदार हालात के मुताबिक, तुम जितना जानना चाहो उतना जानो। हर कहानी में किरदार हालात के मुताबिक, तुम जितना जानना चाहो उतना जानो। हाँ, और जानना पहचानना अपनी जगह, जानना पहचानना अपनी जगह। हाँ, लेकिन अपनी असल नस्ल तो पहचानो। जानना पहचानना अपनी जगह, लेकिन अपनी असल नस्ल तो पहचानो। जमाने से पूछ के जहन बना लिए हो, जमाने से पूछ के जहन बना लिए हो, जमाने से पूछ के जहन बना लिए हो। अपने दिल की हसरत तो जानो, जमाने से पूछ के दिल बना लिए हो। अपने दिल की हसरत तो जानो। लोगों के नजरिए से जानो तो मुझे बुरा ही जानो, लोगों के नजरिए से जानो तो मुझे बुरा ही जानो। साथ बैठ वक्त गुजारो तो असल जानो, लोगों के नजरिए से जानो तो मुझे बुरा ही जानो। साथ बैठ वक्त गुजारो तो हर लम्हा हसीन जानो, तो हर लम्हा हसीन जानो। हर कहानी में किरदार हालात के मुताबिक, तुम जितना जानना चाहो उतना जानो। और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद जब वो चले जाता है बिना कुछ कहे, ये सबसे ज़्यादा कठिन होता है कि जब तुम्हारा महबूब तुम्हें बिना कुछ कहे एक चले जाए। तो उस वक्त पे ये लिखा था, तेरा यूँ चले जाना समझ नहीं आता, तेरा यूँ चले जाना समझ नहीं आता, मुझसे रूठ जाना समझ नहीं आता। तेरा यूँ चले जाना समझ नहीं आता, मुझसे रूठ जाना समझ नहीं आता। खफा है ताबा। अभी मैं आ रहा था तो मेरा भाई बोल रहा था, भाई तू शायरी और लिखे जा रहे हैं तो आशिकों का है, तो उसके लिए बोलना चाहता हूँ। ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, ये दिल भी तो डूबेगा समंदर में किसी के, हम भी तो लिखे होंगे मुकद्दर में किसी के। मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला,
मैं तो मक्तल में भी किस्मत का सिकंदर निकला, कुरेफाल मेरे नाम का अफसर निकला। शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर, शहर वालों की मोहब्बत का कायल हूँ मगर, मैंने जिसका हाथ चुमा वही खंजर निकला। राज बोलना चाहता हूँ, हर फूल गुलाब नहीं होता, हर नशा शराब नहीं होता, मिल जाती है नजरें अक्सर नजरों से, हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। चांद पर दाग अच्छा नहीं लगता, यूं चांद पर दाग अच्छा नहीं लगता, तुझे देखने वाला हर आशिक मुझे सच्चा नहीं लगता। यूं चांद पर दाग अच्छा नहीं लगता, तुझे देखने वाला हर आशिक मुझे सच्चा नहीं लगता। बड़ी तमन्ना है इस चांद को अपने आंगन में खिलता हुआ देखो, बड़ी तमन्ना है इस चांद को अपने आंगन में खिलता हुआ देखूं, पर क्या करे अफसोस गरीबों के घर चांद अच्छा नहीं लगता। एक सीक्रेट है कि लड़की जब बदल जाती है ना तो उसके हरकतें भी बदल जाती है। आपने नोटिस किया होगा कहीं तो, मैंने खुद से नोटिस किया वो मैं दिखता हूँ। अब हमने उसके चेहरे पे हमारे लिए एक झूठी मुस्कान देखी है, अब हमने हमारे लिए उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान देखी है, हमसे बिछड़ने के लिए अलग अलग बातों की एक जिक्र समझी है। और इत्तेफाक से गुजर ही रहा था उसके घर के बाहर से मैं, और इत्तेफाक से गुजर ही रहा था उसके घर के बाहर से मैं, हमने उस वीरान घर में एक अनजान चप्पल देखी है। चली तो गई, मैं जाने दे रहा हूँ, उसको बात नहीं। एक ऐसा था कि जाते जाते एक अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो, जाते जाते एक अधूरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो, सारे जमाने को भूलकर क्या थोड़ी देर गले लगा सकती हो। हमें पता है कि अब तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं है। एक बात बताओ कि आप बीते हुए कल को तुम भुला सकती हो। अभी मेरा खुद का पर्सनल बता रहा, मैं 6 इयर्स मतलब डिप्रेशन में था। ऐसा एक राइटर क्या किसी कवि ने लिखा था, मैंने उसके 2 पंक्तियां और जोड़ दी। पुस्तके वाचायच्या वयात कारे मी चेहरे वाचली, पुस्तके वाचायच्या वयात कारे मी चेहरे वाचली, तिच्या उभ्या एका इशाऱ्याने माझी जीवनाची वाट चुकली। जातीभेदाच्या नावात आमची नातीही तुटली, प्रेमाची ही मोकल गाठ अशी सुटली। संवाद तर तेव्हाच बंद झाला आमचा, संवाद तर तेव्हाच बंद झाला आमचा, नाही करिअर घडला नाही ती भेटली। आखिरी शायरी सुनाता हूँ। मेरा दोस्त बैठा है फैज, वो बोलता है उससे मिलने के बाद तू फोटो क्यों खींचता है? फोटो की जिक्र किसे बताऊं मैं, है ना? एक पे फोटो का बता रहा हूँ। पहले फोटो दिखाओ तो। तस्वीर खींच लेता हूँ मैं उससे मिलने के बाद, तस्वीर खींच लेता हूँ मैं उससे मिलने के बाद, जाने न जाने कौन सी मुलाकात मेरी उससे आखिरी होगी।